बिल्कुल, हम धन्यवाद देते हैं विधायिका मैडम का और प्रताप सरनाईक जी का, जो इन्होंने आज वाकई में बखूबी ये छापामारी करी है। नॉर्मल लोगों के लिए इनके यहाँ न्याय मिलना दुर्लभ है। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू गेट एनी टाइप ऑफ कोऑपरेशन विद देम। रश्मि प्राइड बिल्डिंग CCHS लिमिटेड, ये पूरा बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा हुआ है। हमारे रेफ्यूजी फ्लड को हथियाने के लिए बिल्डर ने इतने सारे कालाकांडी करे हैं जिसका कोई पर्याय नहीं है। सारे के सारे, जैसे अभी वकील साहब ने कहा, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद भी इनसे न्याय मिलना, सही को सही साबित करना हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन सही को गलत साबित करना इनके लिए बिल्कुल आसान है। दे हैव बीन डूइंग एब्सोल्युटली नॉनसेंस वर्क, वाहियात काम करते हैं। हमको कल जॉइंट रजिस्ट्रार डेप्यूटी बेलापुर जाना पड़ा। वहां एप्लीकेशन देने के बाद में देवकत्ते साहब इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम मीटिंग करो, तब तक मैडम की बात भी वो सुनने को तैयार नहीं थे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैडम ने इसलिए छापामारी करी है कि अगर तू नहीं करता है तो अब तू अपने घर पे जा, हम लोगों को लेके तेरे ऑफिस में बैठ जाएंगे। यहां पर बिल्कुल धोखाधड़ी चल रही है। सतीश देवकत्ते, राठौड़ और वाघमारे, ये 3 ऑफिसर दूसरे 3 दलालों की टोली के साथ में 6 लोगों की ये टोली है जो पूरे मीरा भाईंदर में आतंक मचाए हुए हैं। मीरा भाईंदर शहर में 6000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है। बहुत सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने हमारे पास लोक प्रतिनिधि के तौर पे कंप्लेंट की थी। कुछ लोग 146 के मेरे पास आए थे, 145 के हमारी बहन गीता जैन के पास गए थे। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट थी कि हमें वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि बिल्डरों के साथ मिलजुल के या सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ जो पैसा खर्चा करके न्याय लेने की, विकत लेने की कोशिश करते हैं, उनको न्याय मिलता है। तो ऐसी कंप्लेंट मेरे पास और गीता जी के पास आने के बाद हम आज यहाँ पे उपनिबंधक के कार्यालय में आए। देवकत्ते नाम के जो अधिकारी यहाँ पे 3 साल से है, तो उनके कार्यालय में आने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि खाली 3 अधिकारी जो है शासन के हैं और 4 जो कर्मचारी बैठे हैं शासन के कर्मचारी के तौर पे कुर्सी पे बैठे हैं, वो डुप्लीकेट लोग हैं। उनका पगार कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं, पता नहीं चला। मगर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि देवकत्ते साहब अपने जेब से देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे होता है। गोर गरीब जनता जो बेचारे झगड़ा करते रहती है अपने न्याय के लिए, तो उनको न्याय नहीं मिलता है, बल्कि बिल्डरों को न्याय मिलता है। और रश्मि बिल्डर का एक केस दिखा है जो रिफ्यूजी एरिया को भी फ्लैट ओनर के तौर पे उन्होंने मंजूरी दे दी। तो ऐसी बहुत सारे कंप्लेंट्स है कि देवकत्ते साहब के खिलाफ। और वो एक एडवोकेट है, मानकर नहीं, एक मानकर करके भी है और कोई एक एडवोकेट, हाँ एडवोकेट है, वो पैनल पे है। मगर उसका पति जाके वहाँ पे, पिताजी जाके वहाँ पे सोसाइटी के लोगों की हियरिंग अगर लेता है, तो ये क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चला है। ऐसी तो घटनाएं बहुत कम जगह पे होती है और ये पूरा भ्रष्टाचार का कुरन यहाँ पे है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमने तो यही चाहा था, क्योंकि दोनों विधायक लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम भी लोगों की समस्याओं को लेकर जब भी हम आते हैं तो न्याय मिलना चाहिए। हमने उनको मोहलत दे दी है अप्रैल महीने की कि बाबा आज से ही गलती अगर हमें आपके ऊपर से हो गई और वो गलती हमारे पास लोग लेके आए, तो हम राज्य शासन के माध्यम से आपकी कंप्लेंट कर देंगे और गलत यहाँ पे हो रहा है तो सस्पेंशन की मांग करेंगे, जेल में डालने की भी मांग करेंगे। भ्रष्टाचार आप कर रहे हो इसलिए। तो उन्होंने जो गलतियां है वो स्वीकार ही कर ली, ऐसा बोलना चाहिए। मगर इसके बाद में आम जनता को न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए आज के लिए आंदोलन हमारा स्थगित कर दिया है। मगर वापस अगर ये कंप्लेंट आएगी तो हमारे 2 विधायक, हम तो आएंगे, मगर फिर हमारे शिवसेना स्टाइल में क्या होगा ये मुझे पता नहीं। आपके ऊपर केस है कुछ नहीं? हाँ, हमारे एक दो उनके, हमारा हमको क्या आदत है 30-35 है तो एक हुआ सक्सेस नहीं हुआ एट्रोसिटी। नहीं, आंदोलन की केस वो आपके ऊपर अन्याय कर दिया था, गलती से डाला था। जो फर्जीवाड़े इलेक्शन करा रहे हैं उन एडवोकेट्स को पैनल से पूरा का पूरा हमने वही कहा है, सीधी राज्य शासन के माध्यम से जो चीजें चलती है उसके ऊपर ही अमल होनी चाहिए। फर्जीवाड़ा करके अगर कोई पैसा लेके अगर हियरिंग लेता है, कोई तीसरा ही आदमी जाके बैठ के वो जगह पे अगर गलती से अगर कुछ व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और शासन ने नियुक्त कर दिए पैनल के लोगों के माध्यम से ही काम होना चाहिए, ऐसा हमने कहा है। नहीं तो वरना गीता जैन और प्रताप सरनाईक आगे जाके क्या आंदोलन करेगी उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी वो देवकत्ते की रहेगी।